हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का मैथ लिंक पर। तो जैसा कि थंबनेल से ही आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस कितनी है और एक तरह से आप इसको एक स्ट्रेटजी मान सकते हो मैथ की, ठीक है? पीवाईक्यू की स्ट्रेटजी मान सकते हो, पूरे मैथ की स्ट्रेटजी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये पीवाईक्यू की एक स्ट्रेटजी ज़रूर होगी, ठीक? थंबनेल में मैंने ये भी लिख रखा है कि मैंने 80 में से 78 शुरू सही किए, ये मैथ और रीज़निंग में, ठीक है? ये सही थे मेरे और 2 क्वेश्चन जो गलत थे वो मुझे पता नहीं थे, मैंने तुक्के मारे थे। वैसे तुक्के भी मेरे इस सेक्शन में मेरे लगभग 3 से 4 तुक्के भी सही हुए थे। ऐसा नहीं है कि एकदम इतना एक्यूरेसी थी, लेकिन ऑल ओवर मेरे 78 सही थे और मेरा सिलेक्शन रुका हिंदी की वजह से 2.37 समथिंग करके था, ऐसे ही 5 डिजिट तक इतने नंबर से मैं रुका था, ठीक है? सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, ठीक? तो ये सब छोड़ो, बाद की बातें हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो छोड़ो, क्या मेरी कहानी रही, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या एग्ज़ाम क्या हुआ, कैसे, वो सब छोड़ देते हैं। आज हम जो फ़ोकस करने वाले हैं पीवाईक्यू के पे। तो पीवाईक्यू क्या है कि पीवाईक्यू किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर कोई भी एग्ज़ाम आप अपेयर होने वाले हो उसमें और अगर आपको उसके पीवाईक्यू का आइडिया नहीं है, तो बेकार है। आपको पीवाईक्यू सबसे मस्ट है। पीवाईक्यू आपको एक आइडिया देता है कि क्वेश्चन कैसे आएँगे, ठीक? किस मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएँगे, उसके बाद में किस लेवल के क्वेश्चन आएँगे, कौन-सा चैप्टर ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन-सा चैप्टर ईज़ी पूछा जा रहा है, किस चैप्टर की कैलकुलेशन अधिक है, किस चैप्टर की कैलकुलेशन कम है, कहाँ से केवल फ़ॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू से आइडिया मिलेगी। तो मेरा जो फ़ोकस है सबसे पहले कि आपको पीवाईक्यू पूरा पीवाईक्यू का जो मैथ सेक्शन का पीवाईक्यू है, मैं आपको वो प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, ठीक है? जो पूरे मैथ सेक्शन का पीवाईक्यू है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन अब तक, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, ठीक है? कांस्टेबल की, और चाहे वो एएसआई का एग्ज़ाम हो, वो जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि लगभग मोर और लेस हर जो भी वेंडर करवाता है, वो इन तीनों चारों एग्ज़ामों को एक साथ कंडक्ट करवाता है। यूपी, पीआरबी सबका टेंडर उनको एक को दे देती है, तो लगभग सबके क्वेश्चन बराबर होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैं पीवाईक्यू कर लूँ और क्या पता वेंडर चेंज हो जाए। हो सकता है वेंडर चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वेंडर चेंज भी होता है, तो आपके पीवाईक्यू सेक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, ठीक है? ये चीज़ आप मान लो कि पीवाईक्यू सेक्शन आपका पीवाईक्यू सेक्शन पूरी तरह से बेकार है, ये बिल्कुल गलत है कि आपका पीवाईक्यू सेक्शन बिल्कुल बेकार हो गया जो आपने किया था। नहीं, पीवाईक्यू और वेंडर का जो एक कन्फ्यूजन है, एक मिथ है, जो मैं वो दूर करना चाहता हूँ। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे एसएससी को ले लो, ठीक? एसएससी का 2017 से पहले कोई दूसरा वेंडर था और 2017 के बाद में एसएससी ने टीसीएस को वेंडर बनाया, ठीक? टीसीएस को वेंडर बनाया, उसके बाद में फिर 2017 के बाद टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। अब 2017 से लेके या उसके पहले भी आप सारे पीवाईक्यू देख लो एसएससी के, मोर और लेस आपको सेम ही मिलेंगे। किसी चैप्टर में उसने कैलकुलेशन बढ़ा दी, कहीं कुछ कर दिया, जीएस में स्टैटिक ज़्यादा पूछने लगा। तो ये चीज़ें बस हो सकती हैं कि जैसे मान लिया जो अभी तक वेंडर था उसने टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन टफ पूछे थे या फिर कैलकुलेटिव पूछे थे। अब जो वेंडर आए, वो मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से अच्छे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर जो जैसे 2017 का जो पेपर था आपका यूपीएसआई का, उसमें टीएसडी से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर 21 में वैसा नहीं हुआ क्योंकि वेंडर चेंज हो गया। तो 21 में क्या किया इसने, टाइम एंड वर्क से अच्छे क्वेश्चन कैलकुलेटिव पूछ लिए, आपको एपीजीपी इसने पूछ लिया। तो मतलब पीवाईक्यू आपको करना ही करना है, क्योंकि ये जो पीवाईक्यू पेपर आपका कैसा बनेगा, पेपर के क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, ये डिसाइड करता है आपका भर्ती बोर्ड। ये भर्ती बोर्ड का काम है, ठीक है? यहाँ पे एसएससी डिसाइड करता है कि आप क्या पूछोगे, एडवांस पूछोगे, क्या पूछोगे, किस लेवल का क्वेश्चन पूछोगे, कितना टफ पूछोगे, क्या पूछोगे, ये एसएससी डिसाइड करता है। सेम यहाँ पे भर्ती बोर्ड आपका यूपी पीआरबी डिसाइड करता है कि आपको क्या पूछना है, ठीक? इतनी चीज़ें क्लियर हुई? तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस के लिए हमने एक उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कलेक्शन बनाया है पीवाईक्यू का, ठीक है? जो मैथमेटिक्स का पूरा आपका कलेक्शन होगा और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आज तक वो पूछ चुका है, आपका एक्चुअल सिलेबस क्या है यूपी पीआरबी का, है ना? आपने मतलब यूपी पीआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस अभी तक आया है, जो आएगा अभी भी यही आएगा, इससे कुछ भिन्न नहीं होने वाला सिलेबस में, बाकी चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन सिलेबस यही रहेगा। उस सिलेबस को भी मैंने पोस्टमार्टम किया है,
ठीक है। अब जैसे ये सिलेबस है आपका, तो इसमें जैसे दिया है सबसे पहले आपका संख्या पद्धति दिया है, तो मैंने नंबर सिस्टम की ऑटोप्सी की है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछता है। सरलीकरण है, अब सरलीकरण का मैंने पोस्टमार्टम किया है कि किससे वो कितने क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से क्या पूछ रहा है। भिन्न हो गई, आपका लासा मासा हो गया, ऐसे ही आपका जो है अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, तो सबके जैसे परसेंटेज में मैंने 5-6 टाइप बना के और उन क्वेश्चन को कंपाइल कर लिया है। और ये भी ध्यान रखो कि मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं कंपाइल किए हैं जो बहुत ईजी हैं। मैं जब इनकी पीवाईक्यू आपको सीरीज लेके आऊँगा, करवाऊँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक क्लास में या मैक्सिमम 2 क्लास में आपकी उस चैप्टर की पूरी पीवाईक्यू खत्म हो जाए। मतलब मान लो आप 2 से ढाई घंटे में पूरी पीवाईक्यू मैं करवा दूँ, ठीक? एक चैप्टर की फास्ट वे में। उसके बाद आप सिलेबस जो है कोई चीज़ आपकी फँस रही है, उसका सिलेबस मैं भी प्रोवाइड करवाऊँगा आपको अपने चैनल पे, लेकिन सबसे पहले पीवाईक्यू पे ध्यान देते हैं। अच्छा, ये पीवाईक्यू है किनके लिए? पीवाईक्यू उनके लिए जिनकी थोड़ी बेसिक अच्छी है, जो ये समझते हैं कि हाँ, जिसको परसेंटेज बेसिकली आता है। मैं पीवाईक्यू में डिस्क्राइब भी करूँगा, उसका मेथड भी बताऊँगा वैसे ही जैसे कोई आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताएगा। लेकिन मैं इतना नहीं बताऊँगा आपको जितनी आपको आवश्यकता हो सकती हो। कि आपको कुछ नहीं आ रहा है परसेंटेज में और मैं परसेंटेज का पीवाईक्यू करा रहा हूँ, तो आप यहाँ परसेंटेज का पीवाईक्यू देख रहे हो, बिल्कुल गलत बात है, कोई मतलब नहीं है देखने का। जिनकी बेसिक पहले से कुछ हद तक क्लियर है, वो देखें, थोड़ी-सी भी क्लियर है आपको, बेसिक चीज़ें भी पता हैं, तो आपको मैं कवर कर लूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक चार्ट है, ठीक है? इसमें मैंने दे रखा है कि कैसे कितने-कितने क्वेश्चंस पूछे हैं और इसको मैंने अलग से अपने उस पे डिस्क्राइब भी कर रखा है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब जैसे संख्या पद्धति पे अगर हम आएँ, तो पीवाईक्यू में आज तक 2021 ले लो आप, 17 ले लो, 19 का यूपी पुलिस ले लो, 18 की यूपी पुलिस ले लो, उसके बाद में 2021 की यूपीपी हो गई आपकी, ठीक है? इन सब से जो क्वेश्चन पूछा है अब तक नंबर सिस्टम से 313 क्वेश्चन पूछ चुका है। मतलब आप कह सकते हो कि ये उसका बहुत फेवरेट है। ये फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें कैसे पूछता है? इसमें क्या पूछता है? इकाई पर आधारित प्रश्न पूछेगा। ये टाइप वाइज ही मैं आपको करवाऊँगा, ध्यान रखना। जैसे इकाई पर आधारित क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है तो मैं ये करवाऊँगा। सेकंड पे है कि संख्या पद्धति पर आधारित क्वेश्चन मैं ये करवाऊँगा। शून्य की संख्या पर आधारित कितने प्रश्न हैं मैं वो करवाऊँगा। कितने शून्य हैं, शून्य निकालने के लिए आता है। एपी-जीपी आपका एचपी जो है वो यहीं पे आपका क्या नाम है कंसीडर हो जाता है इसी में, नंबर सिस्टम में, ठीक है? विभाजिता का नियम, शेषफल, ये सारे के सारे, ठीक? अब जो नेक्स्ट है आपका वो सरलीकरण है। सिंप्लीफिकेशन से भी 103 क्वेश्चन पूछ चुका है। ये आपके कैलकुलेशन को जाँचता है कि आप कैलकुलेशन कितनी बढ़िया करते हो और इसके लिए मेरा आइडिया ये है कि आप रोज़ 10 से 15 मिनट कैलकुलेट कर लिया करो। पहाड़ा हो गया आपका, पहाड़ा याद कर लिया आपने, क्यूब याद कर लिया, ठीक? क्यूब हो गया आपका, स्क्वायर हो गया आपका, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे क्यूब हो गया, तो क्यूब आपको कम से कम मतलब मान लो कि अगर आप यूपी एसआई के लिए अपेयर हो रहे हो, तो आपको 30 तक तो क्यूब याद ही हो, ठीक? क्यूब। स्क्वायर आपको याद हो 50 तक। जो है पहाड़ा आपको याद हो कम से कम 25 से 30 तक। अब जैसे क्यूब में मान लिया सीआई में क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 11, 76 और 49। अब ये कहीं पे लिखा हुआ है कि ये किसी 3 साल का सीआई है। तो जब आपको ये पता होगा कि ये 49 का क्यूब लिखा हुआ है, तब आप डायरेक्ट क्लिक कर पाओगे कि ये किसकी बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है। वहाँ जो समय निकालने के लिए इसी पे डिपेंड करता है ना, क्यूब की कितनी पावर है, उस हिसाब से उसकी दर आ जाती वो आ जाते हैं, समय आ जाता है। तो इस टाइप से आपको ये बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक? अब आगे देखिए, हम दशमलव भिन्न की बात करें तो इस पे पूछा है आपको 55 क्वेश्चन। मैं आपको इसी वे में, जिस वे में इसमें मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, इसी वे में सॉल्व भी कराऊँगा, ठीक है? एलसीएम एफसीएस ने पूछा है 124 क्वेश्चन, बढ़िया टॉपिक मानता है इसको, ठीक? अनुपात, समानुपात और भिन्न को मैं लगभग एक ही मानता हूँ, ठीक है? तो इससे भी पूछा है आपको 102 क्वेश्चन और क्या नाम है, परसेंटेज भी इसी से मिलता-जुलता मान लो आप, 164 क्वेश्चन पूछ चुका है परसेंटेज में, ठीक है? टिल नाउ, अभी तक की बात हो रही है, सब मैं इसमें जब मैं कह रहा हूँ 164 क्वेश्चन, तो ये आपका यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2021, यूपी पुलिस आपका हो जाएगा 2018 वाली भर्ती, यूपी पुलिस 2021 की भर्ती और एएसआई के जो पेपर हुए हैं आपके वो सारे के सारे। इनफैक्ट इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे आपको मिलेंगे, 2001 वाली भर्ती के भी जो बढ़िया क्वेश्चन आपको हैं, वो मैंने इसमें किया है। अब मैं आपको जब पीवाईक्यू करवाऊँगा तो ये नहीं कि आपको 164 के 164 करवाऊँगा। इसमें से जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से 125 से 130 क्वेश्चन में आपका पूरा पीवाईक्यू मैं यहाँ से खत्म कर दूँ परसेंटेज का। ये मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है? कि जो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है आप उसको खुद कर लीजिए या फिर उनको नीड नाट भी नहीं है कि आप उनको ज़रूरत नहीं है, उनको करिए मत करिए कोई मतलब नहीं है, ठीक?
तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे परसेंटेज में, तो परसेंटेज का कैटेगराइजेशन है कि प्रतिशत पर आधारित पहले वाले क्वेश्चन होंगे जो फर्स्ट टाइप होगा, सेकंड होगा प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न होंगे, क्षेत्रफल आधारित होंगे, चुनाव आधारित होंगे। इस तरह से इनको कैटेगराइज कर रखा है और इनको मैं इसी तरह से करवाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, आगे बढ़े अगर हम, अब लाभ हानि से देखो परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, 192 क्वेश्चन। अब ये जरूरी नहीं है कि इतने ही पूछे, हो सकता है कि जो नया वेंडर आए, जो नया टेंडर ले रहा है आपका, हो सकता है उसको परसेंटेज अच्छा लग जाए और वो परसेंटेज से दबा के क्वेश्चन पूछ ले, 200 क्वेश्चन बढ़ा दे उसमें। तो ये दूसरी बात है। ठीक है, अब जैसे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट से वो 1 से 2 क्वेश्चन तो उसको पूछना ही पूछना है। कोई भी वेंडर आ जाए वो पूछेगा, एक ही क्वेश्चन पूछेगा किसी शिफ्ट में, हो सकता है किसी शिफ्ट को मिस कर दे, ना पूछे। तो ये चीजें तो होनी ही होनी है, मतलब करना है आपको PYQ। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आए आपको डेटो PYQ से ही पूछ ले, तो आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा पढ़ने की उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपका ये है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज से 111 क्वेश्चन पूछा है, CI है आपका 106 क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये जो सेक्शन है ये 1 से 2 क्वेश्चन लेके आएंगे ही आएंगे भाई। उसने आपसे पूछना है 40 में से मान लो कि 32 से 35 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन वो रीजनिंग और इन सबके डाल देता है। ठीक है, तो 32 से 35 में वो सबसे एक एक दो सबसे पूछेगा ना, इसलिए ये चीजें आपको लगभग सब करनी पड़ेंगी, जो भी आपके 10 12 15 चैप्टर हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक, CI का मैं आपको ट्री मेथड बताऊंगा, बेस्ट मेथड, आप नहीं भूलोगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक, ऐसे ही भागीदारी में आपको करवाऊंगा, 67 क्वेश्चन आज तक पूछ चुका है। ठीक, भागीदारी हो गया। उसके बाद में एवरेज है, एवरेज बहुत इजी चैप्टर है, कुछ लोगों के लिए टफ लगता है, लेकिन इसके जो 1-2 मेथड हैं वो आपको इजी बना देंगे। ठीक, तो ये भागीदारी हो गई और आपका हो गया औसत हो गया। उसके बाद में आपका आता है कार्य समय। कार्य समय तो 2000 इसमें क्या नाम है 2021 वाला जो पेपर हुआ है इसमें खूब बढ़िया पूछा है। UPSI का 2021 का जो पेपर हुआ है आपका, उसमें कार्य समय दबा के पूछा और बहुत कैलकुलेटिव पूछा है। यहाँ तक कि कोई जैसे ऐसे पूछा है कि A किसी कार्य को 4332 दिन में करता है। ठीक है, तो B उसी काम को 5640 दिन में करता है। इतने बड़े बड़े वो नंबर देके पूछा है। तो किसी भी टॉपिक को वो टफ बना सकता है, लेकिन पूछेगा सबसे आपको। कोई भी टॉपिक उस वेंडर का फेवरेट हो सकता है, लेकिन ये चैप्टर नहीं गायब होने वाले, आप इस चीज के लिए समझ लीजिए। अब जैसे TSD आप देख लो, टाइम स्पीड, क्या नाम है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, समय दूरी और चाल जो होती है आपकी, इसी में आपका हम नाम आधारित भी कवर कर देंगे, दिया हुआ है। अब इसमें जो UPSI 2017 हुआ था आपका, ठीक है, UPSI 2017 में फेवरेट था ये, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, SSC CGL लेवल के क्वेश्चन पूछ रखे थे, जिसने भी दिया हो। ठीक है, SSC CGL लेवल के क्वेश्चन थे इसमें। जब 2017 में उसने TSD पूछा था UPSI ने, बढ़िया क्वेश्चन एकदम, मैथ ने कतई रुला दिया था, बहुत सारे लड़कों को बाहर कर दिया था, 20% 50% की पासिंग थी उसमें, 20 क्वेश्चन लाने थे, तो वो नहीं हो पाया था। TST से 3-4 क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन डाल रखा था, तो वो किसी भी टॉपिक को अपना फेवरेट बना सकता है। ठीक है, ये समय सारणी, ये तो आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, अरे ग्राफ वगैरह जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं, DI। ठीक है, DI है ये, तो ये हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टफ नहीं पहुंचने वाला है। मेंसुरेशन आता है। ठीक है, मेंसुरेशन में आपको फार्मूले याद करने हैं, मैं सारा फार्मूला याद कराऊंगा आपको। ठीक है, ये फार्मूला आपको कैसे याद करना है मैं वो बताऊंगा, बेसिक से फार्मूला बताऊंगा मैं। ठीक है, बेसिक से फार्मूला बताऊंगा कि फार्मूला ऐसे याद करो दिमाग में बैठा रहेगा। जैसे आपने फार्मूला याद किया एग्जाम में आप भूल गए, नहीं, उसका मैं बेसिक बताऊंगा कि अगर आपको आयतन निकालना है तो आयतन का मतलब, आयतन आता कैसे है कि आधार का क्षेत्रफल निकाल के अगर आप ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो वो आयतन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं फार्मूले को डिस्क्राइब करूंगा कि आपको के दिमाग में वो बैठ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पुटअप किए जाएंगे और ये पूरा आपका एक ग्राफ है, मैं इसको उठा के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। विविध में इन्होंने पूछा है 203 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, विविध में ये पूछ चुके हैं 203 क्वेश्चन। तो विविध में क्या है कि जैसे कई क्वेश्चंस को मिला के, जैसे एवरेज और परसेंटेज और इन सबको कंबाइंड करके वो क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, या फिर जैसे आपके ये सिर वाले क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन विविध में वो डाल सकता है। ठीक है, कोई वरी होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक, तो बस इतना ही है, और इसमें क्या बताना है, बस यहीं वाइंड अप करते हैं। और PYQ सीरीज में शुरू कर रहा हूँ बहुत जल्दी, उस पर आप लोग जुड़िए और मजा आएगा। ठीक है, बढ़िया लगेगा आपको, बेस्ट मेथड मिलेगा, स्मार्ट मेथड मिलेगा, तरीका मिलेगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे पढ़ना है क्वेश्चंस को, ये सब मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, तो खत्म करें? ठीक है, यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।